एक ऐसी मिस्टेक जो मैंने अपने क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स में करी और इस मिस्टेक की वजह से मुझे पर्सनली लगता है कि मेरी पहली बात तो मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड था वो बेटर हो सकता था और दूसरी चीज़ मेरे मार्क्स अच्छे आ सकते थे। जितने भी आएँगे उससे ज़्यादा अच्छे आ सकते थे और सबसे बड़ी बात जो मेरी स्टेट ऑफ माइंड है वो अच्छी रहती। तो देखो सिंपल सी बात है तुम्हारा मैं कम टाइम में तुम्हें ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करूँगा इस वीडियो से। 2 चीज़ें हैं, देखो 2 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। कहा जाता अगर कोई पूछता है कि मैं प्रिपेयर कैसे करूँ? ठीक है? ये मैं तुम्हें बिल्कुल ही एंड का बता रहा हूँ कि मान लो 4, 5, 6, 7, 10 छुट्टियाँ हैं बीच में और तुमने एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। अब कैसे करें? देखो, 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है प्रैक्टिकल, एक होता है थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल जैसे बिज़नेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, कोई भी तुम्हारा हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कोई भी सब्जेक्ट और एक होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी कि जिसमें सारी है ही कैलकुलेशन, सारा का सारा वो है ही प्रैक्टिकल, उसमें थ्योरी है ही नहीं कोई। तो देखो तुमने सारा साल पढ़ा है, ठीक है? जो थ्योरी सब्जेक्ट में होते हैं उसमें तुम्हारा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा सिलेबस को पूरा करना। क्यों? क्योंकि उसमें जो सिलेबस होगा उसी के हिसाब से तुम्हें क्वेश्चन आ जाना है, ठीक है? उसमें कोई इतना ज़्यादा वो बेसिक इंग्लिश होगी और इंग्लिश पढ़ के तुमने बस आंसर लिखना है उसका। उसमें तुम्हें कोई भी सैंपल पेपर सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सैंपल पेपर सॉल्व करके क्या मिल जाएगा? इंग्लिश तो वही है, बात तो वही है, लिखना तो ए ही है। ए को ऐसे ही लिखना है, ठीक है? कुछ और तो लिख नहीं सकते। पर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि अकाउंटेंसी, जैसे कि मैथमेटिक्स, इनकी तैयारी के लिए बेस्ट तरीका होता है प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। अब देखो तुमने सारा साल प्रैक्टिस की होगी, चाहे तुमने सारा साल प्रैक्टिस नहीं होगी, कही होगी, तो अब सवाल आता है कि ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं इनकी तैयारी कैसे करें? देखो, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी करने के लिए बेस्ट तरीका है अपने सिलेबस को कंप्लीट करो और पेपर दो अच्छे से, सिलेबस को कंप्लीट करो, उसके बाद उसको रिवाइज करो और पेपर दो। पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए मान लो तुम्हारे पास 5 दिन है, 6 दिन है, 7 दिन है मैथ्स या अकाउंट्स के पेपर की तैयारी करने के लिए। अब कई अगर तुमने देखो तुमने सारा साल जो पढ़ा है वही वो सत्य है, ठीक है? एक क्विक रिवीजन देखो कि तुम्हें क्या सारे टॉपिक्स आते हैं? क्या मुझे सारे फॉर्मूला पता है? क्या मेरे को सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं? कुछ ऐसे होंगे जो तुम्हें इतने ज़्यादा अच्छे से आते हैं कि वो तुम्हें सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मान लो मुझे वेक्टर और 3D बहुत ज़्यादा अच्छे से आते हैं, सारे टॉपिक आते हैं, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। वो मेरे दिमाग में बैठे हुए तो उसके बारे में तो मैं सोचूँगा भी नहीं। मेरे को मैथडेट की, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भूलती है तो मैं उनको एक बार ही गो थ्रू कर लूँगा और सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार देख लूँगा और उसके बाद सीधा सैंपल पेपर सॉल्व करने लग जाओ। सैंपल पेपर भी नहीं, मैं कहूँगा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने लग जाओ। क्योंकि क्या होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लग के वो अपने आप ही तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये नहीं कि पागलों की तरह एनसीईआरटी उठा ली या फिर टीएस गरेवाल उठा ली या फिर किसी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में फिजिक्स में कि सारे क्वेश्चन करने लगे, नहीं वो गलत है। तुम्हारे पास 5 दिन है, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। तुम्हें इसमें 1 से 2 घंटों से भी कम लगना चाहिए और उसके बाद सैंपल पेपर लगाने शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि सैंपल पेपर लगा के अपने आप ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लग के तुम्हारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और जो रिवीजन करनी है, मैंने सैंपल पेपर लगाया 34 क्वेश्चन थे, 34 में से मेरे को 5 क्वेश्चन नहीं आए। वो 5 क्वेश्चन देखो, उन 5 क्वेश्चन के टॉपिक्स को रिवाइज करो। ये होएगी सही तैयारी। तो देखो तैयारी का बस सेम तरीका ये है, ये गलती मत करना कि पागलों की तरह सारी एनसीईआरटी सॉल्व करने लगे, सारी ये करने लगे, नहीं ये गलत है। सही तरीका है अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद रिवाइज करो, पेपर दो अच्छे से। अगर जरूरत लगती है, अगर दिल करते तो 1-2 सैंपल पर देख लो, ठीक है? 1-2 टेस्ट दे दो। पर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे कि मैथमेटिक्स, जैसे कि अकाउंटेंसी, उसमें तुमने सबसे पहले जल्दी से ग्रो थ्रू कर लेना है कि तुम्हें सब कुछ आता है और उसके बाद सैंपल पेपर लगाने शुरू कर दो। जितने सैंपल पेपर लगाओगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे और सैंपल पेपर अच्छे से लगाने हैं। सैंपल पेपर को सही तरीके से लगाने का तरीका ये है कि तुम देखो, एनालाइज करो कि तुम्हें उनमें से कौन से क्वेश्चन नहीं आते थे और उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करो। 5 दिन में जबरदस्त तैयारी हो जाएगी, मेरी गारंटी है।